पंजाब में पतंगबाजी का सामान 1 फरवरी से 8 फरवरी तक फरोख्त किया जाएगा। डीसी लाहौर ने पुलिस और ज़िला अफसरों को ममनुआ डोर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत कर दी है। इसी पर तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। बताएगा उम्मे फरवा, क्या कहा गया नोटिफिकेशन में? जी, डीसी लाहौर जो है सैयद मूसा रजा बसंत के हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें सबसे पहले एसओपीज जारी किए हैं जो कि जिला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए है। और लाहौर की हदूद में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी और इस हवाले से सख्त शराइत जो है वो रखी गई हैं। सबसे पहले जो पतंग बनाने वाले और डोर बनाने वाले हैं उनके लिए डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगी जो कि 30 अक्टूबर से शुरू होगी। उसके बाद ये जो चरखियां हैं और इस तरह की जो चीजें डोरे बेचते हैं उन पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी होगी और पिन्ने की शक्ल में जो है वो डोर सिर्फ बेची जाएगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर पाबंदी है मुकम्मल तौर पे। और जो मोटरसाइकिल सवार होंगे उन्हें अपनी बाइक के ऊपर हिफाजती तार लगाना लाजिम करार दिया गया है। इसके अलावा जो पतंग और गुड्डे का साइज है वो भी मुकर्रर किया गया है। उससे ज्यादा जो बड़ी पतंग और गुड्डा जो है वो नहीं उड़ाया जा सकेगा। इसके अलावा पुलिस और जिला अफसरान को भी कहा है कि जो ममनुआ डोर बेचने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा। और 30 दिसंबर से है कानूनी तौर पे ये जो डोर है और पतंग बनाने वाले जो हैं अपने कारोबार का आगाज कर सकेंगे। सबसे पहले उन्हें पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद ये अपना कारोबार जो है शुरू कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा अपडेट करने के लिए। दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ हुआ है। स्नैप चेकिंग के दौरान बस से बलोचिस्तान से कराची लाई जाने वाली कम उम्र लड़की को पकड़ा गया। लड़की ने बताया कि BLA ने सोशल मीडिया पर राबता किया, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और खुदकुश हमले के लिए तैयार किया। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, CTD की जानिब से एक अहम कार्रवाई की गई है और एक जो कम उम्र बच्ची है उसे जो है वो ना सिर्फ बाजियाब करवाया गया बल्कि सनसनीखेज इंकशाफात भी हुए हैं। बच्ची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उसी से जानते हैं कैसे पुलिस ने आपको पकड़ा, अब तक क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा सा बताएंगी? जी, पुलिस ने मुझे पकड़ा, उन्हें परेशान देख के मैं सही जवाब उसको नहीं दे सकी। पुलिस ने मुझसे पूछी तुम कहाँ पे जा रही हो, अपना अता पता बताओ, जो मैं बता नहीं सकी। मैं घबरा गई, मैं परेशान हो गई थी। पुलिस वाले ने लेडीज़ पुलिस बुलाकर मुझे थाने में लेकर आए। वहाँ पे मुझे बड़ी इज्जत के साथ रखा और पूछताछ करके मेरे घर वालों को बुलाया गया। जब आपको ट्रैप किया गया तो क्या पैसों के लिए भी कहा गया? कोई आपको ये डिस्कस हुआ कि आपको अमाउंट भी दी जाएगी इस तमाम तर ट्रेनिंग के हवाले से या चीज़ों के हवाले से? नहीं, इतना तक रब्ता पैसों की तक तो नहीं हुई। उसने हमदर्दी से बात की थी ताकि मेरे अब्बू नहीं थे, इस वजह से। कराची बिलखसूस टारगेट करने का कहा गया था कि कराची में कुछ इस तरह करेंगे। जब आपकी पूरी जहनसाजी हो गई उसके बाद कोई आपसे कुछ लेन देन भी की गई, कोई चीज़ दी गई आपको ऐसी? इसी की बहन ने मुझे भेजा था कराची में ताकि उसका भाई आगे मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं इससे मिली नहीं, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे जाती, इतना सब कुछ बताया थे। अगर मैं मिल जाती तो फिर बता देते, लेकिन मैं मिली नहीं थी। अच्छा, आपने बहन का भी जिक्र किया, और कितने लोगों से आप मिली जो इस पूरी गैंग में थे? 2 थे, 4 थे, कितने अलग अलग लोगों से मिली आप? पता नहीं, इससे ज्यादा मैं कहीं नहीं मिल सकती। शुक्रिया, आप इससे ज्यादा पूछ नहीं सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि BLA जहन साजी करके लोगों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। BLA का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। दहशत गर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है, सोशल मीडिया से भी होगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये BLA और BLF का जो एजेंडा है, क्योंकि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं और ये कोशिशें करते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेबल तबका है और उनकी वीकनेसेस के ऊपर उनको ब्लैकमेल करके, उनकी जहन साजी करके उनको दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये जो मवाद है जिसके जरिए जिस तरह शरी बलोच को उन्होंने ग्लोरीफाई करके एक हेरोइन के तौर पे पेश किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि पूरी कौम ने मकरू चेहरा देख लिया BLA और BLF का, और ये भी देख लिया कि महारंग बलोच के हवाले से BLA और BLF जो है वो मुकम्मल तौर पे उनकी हमायती हैं, ना सिर्फ उनकी सपोर्ट में है बल्कि उनको एज अ मेंटोर वो पेश करते हैं अपने मवाद के अंदर। मैं समझता हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की और पुलिस की बड़ी बरवक्त कार्रवाई थी कि ये खातून रस्ते में ही अप्रीहेंड हो गई
वरना खुदा ना खास्ता कराची में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इससे पहले भी एक खातून सुसाइड बॉम्बर ने कराची में एक ब्लास्ट किया था जिससे शदीद नुकसान हुआ था। तो मैं एक तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सिंध पुलिस को, होम डिपार्टमेंट को मैं अपनी अप्रिसिएशन कन्वे करना चाहता हूं कि उन्होंने ये एक स्नैप चेकिंग के दौरान इस खातून को एप्रीहेंड किया। और आप उस खातून की बातें सुन सकते हैं कि वो विलिंग नहीं थी, मगर उसको डिफरेंट मोड्स के तहत व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, वहां पे मटेरियल किया गया। तो देखिए, बीएलए और बीएलएफ का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्द बंदूक के बजाय सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग हमदर्द बनकर मिलते हैं, फिर ब्रेन वॉश करते हैं। पाकिस्तान में बदअमनी के लिए हमसाया मुल्क में बैठकर सोशल मीडिया ऑपरेट किया जाता है। ये नेटवर्क अफगानिस्तान और भारत से काम कर रहे हैं। इस वाक़े में ये भी पता चलता है कि किस तरह इंटरनेशनली पूरे का पूरा एक माफिया या एक पूरा तरीके से पाकिस्तान के लोगों को बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में बदअमनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हमारे हमसाया मुल्क, उनके फिनांस, वहां से बैठकर सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करना। हमने बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि बाहर से ऑपरेट होते हैं उनकी निशानदेही करके मीडिया को दिखाई है कि वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया और अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं, वहां से बैठ के ये सब कुछ किया जाता है। सोशल मीडिया ऐप्स जो है उस पर बच्चों को जब इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी इनको अपने बच्चों को, उनके स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए, क्योंकि इसी एज में ज्यादा लोग जो हैं वो किसी ट्रैप होते हैं और उसके बाद ब्रेन वॉश होते हैं और उसके बाद इस्तेमाल कर लिए जाते हैं अपने मकासद के लिए, जिसमें आपने देखा इस बच्ची को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि दहशतगर्दों ने अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने के लिए बलोच लड़की का ब्रेन वॉश किया। दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकामात पर रखते हैं और आम बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़की को बीएलएफ और बीएलए के दहशतगर्दों ने यूज किया और उन्होंने दहशतगर्दों ने इसलिए यूज किया कि जी वो उससे एक खतरनाक और हौलनाक वाकया करवाना चाहते थे, बहुत बड़ी दहशतगर्दी प्लान कर रहे थे। लेकिन आप ये देखें कि उस लड़की को सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से अट्रैक्ट किया गया, सोशल मीडिया के जरिए उसको पहले अट्रैक्शन देखकर उसको अपनी तरफ रागिब किया गया, फिर उसका ब्रेन वॉश किया गया और ब्रेन वॉश करके उसको अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया गया। एक मासूम बलूचिस्तान की बच्ची, एक बलूचिस्तान की मासूम बच्ची को किस तरीके से दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कराची यूनिवर्सिटी में जो एक ब्लास्ट हुआ था, जो एक हमारे चाइनीज पे हुआ था, उस पर भी आप देखें किस तरीके से ये सारी चीजें इनको ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये जो दहशतगर्द हैं या ये बीएलए के जिस तरह के सरबराहान हैं, ये अपने बच्चों को बाहर अच्छी जगहों पर रखकर बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को ये महफूज मुकामात पर रखते हैं। ये अवाम के बच्चे, आम बलूचिस्तान की अवाम को जो ये मिसयूज, उनको मिसयूज कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान किया। कहा कि सुहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। उन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, पंजाब असम्बली किसी का घर नहीं जो हर कोई अपनी मर्जी से आ जाए। सुहेल आफरीदी आना चाहते थे तो कानून का एहतराम करते। जिन लोगों का नाम और शनाख्ती कार्ड मेहमान लिस्ट में मौजूद नहीं था, उन्होंने दंगा फसाद और मार कुटाई की जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुंडागर्दी करने के बाद मरियम नवाज से मुतल्लिक जो बातें कही गईं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस इंक्वायरी कमेटी के ज़िम्मे किया। मैंने उनसे कहा कि आप चीफ मिनिस्टर की एंट्रेंस, उनकी असेंबली प्रेमिसेस में दाखिला और उनके हॉल के अंदर जाने तक की सारी डिटेल को लेने के बाद आप काइंडली देखें कि उसमें किसका क्या रोल बनता है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस रिपोर्ट। मैं इस पे आज अपनी इस रिपोर्ट की टोटल फाइंडिंग्स को देखने के बाद आई विल सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और उनके ऊपर फिर वो अपनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था 29 छावनियों पर एक ही दिन में हमला किया गया, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये अवामी रद्द अमल नहीं बल्कि मंसूबाबंदी थी। अगर फौज की मदद से बानी पीटीआई को इक़्तिदार पर बिठा दें तो फिर जनरल फैज ठीक है। अगर आप में टॉलरेंस नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की सकत नहीं है, किरदार आपका सामने है, अगर यही फौजी कंधे आपको
हासिल हो तो वल्दियत की हद तक नाम डालने में आप तैयार हैं, और अगर जब आपको हासिल ना हो तो आप उनको गाली देने से बाज नहीं आते। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगर कोई खातून पीटीआई से मुतल्लिक कोई बात करती है तो वहां 50-50 लोग खवातीन को भी मारते हैं और उनका गला घोंटा जाता है। कैमरामैन सफदर अली के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। स्पीकर पंजाब असम्बली के बयान पर रद्दअमल में मुआविन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान ने कहा है कि मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को छलांगिया करार देना स्पीकर पंजाब असम्बली की सियासी घबराहट है। पंजाब असम्बली में मुंतखब वज़ीर आला और अरकान को धक्के देने की कौन सा आइन इजाज़त देता है? स्पीकर पंजाब असम्बली याद रखें, असम्बली सब जमातों की है, अरकान को क्यों रोका गया? पंजाब असम्बली में पेश आने वाला वाक़या नून लीग की सियासी अदम बर्दाश्त की वाज़ेह मिसाल है। धक्के देने और दरवाजे तोड़ने के इल्ज़ामात मनगढ़ंत और झूठ का पलंदा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 9 मई का वावेला करके नून लीग की सियासी इंतकाम को छुपाने की नाकाम कोशिश की है।